श्री राम जय बालाजी सरकार की जय हो। हनुमान पहलवान कृपा यूट्यूब चैनल पे आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और सभी कैसे हो? सभी कुशल रहो, यही हम अपने प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक और उपाय लेके आए हैं कि हनुमान जी महाराज की दूत की प्राप्ति कैसे करें। दूत क्या होते हैं, दूत की प्राप्ति करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का नियम करना होता है, दूत मिल जाते हैं तो हमें नियम किन किन चीज़ों का करना होता है, सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप करके नहीं देखें। अगर वीडियो को आप बीच में स्किप करके छोड़ के देखोगे तो आपको जानकारी अधूरी प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जानकारी पूरी प्राप्त करोगे तो ही आप इस उपाय को करोगे, तो ही दूध प्राप्ति आपको होगी, नहीं तो आपको दूध की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सभी भक्तों को जय सिया राम। सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगाया करो। चलो शुरू करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है कि हनुमान जी महाराज के दूत की प्राप्ति हम कैसे करें। देखो, सबसे पहले तो हम आपको बताने वाले हनुमान जी महाराज की दूत की प्राप्ति करने के लिए आपको, जैसे आप मेहंदीपुर दर्शन करने जाते हो, मेहंदीपुर दर्शन करने जाते हो, सालासर बालाजी दर्शन करने जाते हो, आपके गांव के मंदिर के अंदर भी आप दर्शन करने जाते हो बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के जो भी कोई सिद्ध स्थान है वहाँ हनुमान जी महाराज के दर्शन करने जाते हो, वहाँ से आपको दूत की प्राप्ति हो जाएगी। और वो होगी कैसे, ये हम आपको इसी वीडियो के अंदर अभी बताएंगे और इनके नियम क्या क्या है। जैसे हम मेहंदीपुर गए, वहाँ जाने के लिए हमें हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें भी आपके दूत और गण प्राप्त करवाओ। अब वहाँ से हम आते हैं, मेहंदीपुर दर्शन करने के बाद अपने घर आते हैं, तो वहाँ से हनुमान जी महाराज की सेना और तरंग और दूत हमारे साथ आते हैं। हम घर आने के बाद क्या नियम करते हैं, क्या परहेज करते हैं, अब इसी के हिसाब से वो दूत महाराज आपके पास रुकते हैं। अगर आप अच्छे नियम करोगे, अच्छे परहेज करोगे तो वो दूत आपके पास रुकेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो दूत वापिस ही मेहंदीपुर में चले जाएंगे। अब वहाँ से आने के बाद आपको नियम करने हैं, लहसुन प्याज अंडे मांस, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। हनुमान जी महाराज की भक्ताई के लिए इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, ये तो आपके लाइफ के अंदर बिल्कुल आपको यूज नहीं करनी है। वहाँ से आ गए, प्रार्थना करके आए, आप अपने घर के आने के बाद अपने घर के अंदर कम से कम 11 दिन की या 7 दिन की अखंड ज्योति लगाओ। कम से कम बताइए, 11 दिन की अखंड ज्योति अपने घर के अंदर लगाओ हनुमान जी महाराज के नाम की। हनुमान जी महाराज अपने घर के अंदर आसन लगाओ, एक अखंड ज्योति लगाओ और वहाँ पर बैठकर आप डेली सुबह शाम कम से कम 11-11 हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा से ही आपको दूत महाराज की प्राप्ति होगी। 11 सुबह पाठ करो, 11 पाठ शाम को करो। यह 11 दिन तक आप जोत लगाओ या 7 दिन तक अखंड जोत लगाओ, यह दोनों समय आपको पाठ करना है। हनुमान जी महाराज को भोग प्रसाद लगाना है और मंगल और शनिवार को अपने गांव के मंदिर में जहाँ सिंदूरी मूर्ति है वहाँ जाकर आपको हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण करना है, सिंदूर हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। यह काम आप कर लिया और परहेज भी आपको जो मैंने बता दिया, ये परहेज आपको करने हैं। इससे आपकी दुख की प्राप्ति होगी। डेली हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी आपकी दूत की प्राप्ति करवाओ, तो आपके 2 दिन या 3 दिन के अंदर हनुमान जी महाराज के दूत आपको सपने के थ्रू जरूर दर्शन देंगे। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। 100% आपको सपन के अंदर दर्शन देंगे। आप अच्छे भाव से काम करोगे तो, मन से भाव से काम करोगे और मन से परहेज करोगे, नियम करोगे, तो आपको हनुमान जी महाराज के दूत की प्राप्ति 100% जरूर से जरूर होगी। दूत आपके स्वप्न के अंदर आएंगे, वानर सेना दूत महाराज, और आपको स्वप्न के अंदर दर्शन देंगे। आप ऐसे ही इस काम को 7 दिन और 11 दिन करने के बाद आप इसको रेगुलर करते जाओ तो वो दूत महाराज आपके पास ही रुक जाएंगे और वो धीरे धीरे आप पूजा पाठ करते आपको सालों हो जाएंगे, तो दूत महाराज परमानेंट हो जाएंगे आपके पास, आपकी रक्षा करेंगे, आपके सब काम बनाएंगे। उनको भोग प्रसाद लगाना, हनुमान जी महाराज की कृपा से सारा काम करना, तो दूत महाराज एक दिन आपके शरीर के ऊपर भी प्रकट होंगे।
ऐसे दूत महाराज की प्राप्ति आप कर सकते हो। अपने गांव के मंदिर से भी कर सकते हो, कोई भी सिद्ध स्थान हो जहाँ मंदिर हो हनुमान जी महाराज का, वहाँ जाकर जहाँ सिद्धि मूर्ति हो, सिद्धि साधना की मूर्ति हो, वहाँ से हनुमान जी महाराज की दूत की प्राप्ति हो सकती है। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करके, और मेहंदीपुर में आप हर महीने या कम से कम 3 महीने दर्शन करने के लिए जरूर जाओ। ऐसे ये काम करने से हनुमान जी महाराज की दूत की प्राप्ति होगी, और ये आपको नियम करने हैं। यह सारी जानकारी आपको समझ में आ गई। अब आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे दूत महाराज को और परमानेंट कैसे करें। दूत महाराज मिल जाता है, उसको पक्का कैसे करें, परमानेंट कैसे करें, वो सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगी। सभी भक्तों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सभी भक्तों को जय सिया राम।